मेन क्वेश्चन पे आते हैं अब। ओके। थोड़ा बहुत ब्रीफ देता हूँ मैं आप सबको, अमन ही देगा। ये हम्म। एक तो ये एसडी वाली शीट कब करनी है एग्जैक्टली, एक बार डीएसएल को हो जाता है तब, राइट? हाँ, जब और आपने बेसिक डीएस एल्गो पढ़ लिया है, एंड बाय बेसिक डीएस एल्गो आई मीन कि आपने, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ विद द टॉपिक, आपने सपोज कोई टॉपिक पढ़ा हीप्स, उसमें आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, ठीक है, आपने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ी, आपको कॉम्प्लेक्सिटीज बिल्कुल क्लियर हैं, तब आप इन क्वेश्चंस पे आए प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, एंड फिर क्रैकर शीट। क्रैकर शीट इफ टाइम परमिट्स, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट यू कैन डू इफ टाइम परमिट्स। अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, लग रहा है यार कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इतने में क्या होगा, देन ठीक यू है। कैन डू। ओके। अब गीक्स फॉर गीक्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली किसके लिए, जब इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि आई गेस काफी होंगे ना वैसे इसमें। गीक्स फॉर गीक्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज फॉर स्पेसिफिक कंपनी एम करने के लिए। और स्पेसिफिक कंपनी के लिए। अब ये एक्चुअली तब काम आते हैं जब आप अपने इंटर्नशिप से 1 महीने पहले बैठे होते हो, तो ये काम आते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपको पता होता है कि टाइमलाइन ऑफ कंपनीज क्या है, कि आपका कोडिंग टेस्ट क्लियर हो गया, आपको पता है कि यार अगले 1 या 2 दिन में मेरा इंटरव्यू है, देन यू कैन रेफर टू दीज एक्सपीरियंसेस एंड यू कैन सी कंपनी स्पेसिफिक कि ये कंपनी कौन से स्पेसिफिकली टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है, एंड देन आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है, मतलब एज सच पाथवे इतना मुश्किल नहीं है, राइट? हम्म। व्हाट आई कैन। हाँ, सो एक ये बार सम सारे रिसोर्सेज मैंने अटैच करे, बट दैट डजंट मीन कि आपको सारे करने हैं। यू, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं तो यही कहूंगा कि स्ट्राइवर्स एसडी शीट इज समथिंग वो आप कंपल्सरीली करें, बाकी सब कुछ इज ऑप्शनल। बाकी सब में इट डिपेंड्स आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देन यू कैन डू मोर, अदरवाइज इतने में भी काफी है फॉर द ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ स्पेसिफिकली कमिंग ऑन टू दीज टू प्लेटफॉर्म्स जो एक्सटर्नल और लिखे हैं। या इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड। इसका, सी इसका जो पर्पस है, इट्स की बेसिकली आपको जो कोड एडिटर है उस पे काम करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू बिट स्पेसिफिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं लिखते, तो वो आपको पूरे पॉइंट्स नहीं देता। सो अगर आप इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड कोड। बिकॉज क्या होता है ना, हम में से काफी लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स हैं, हम लोग कोड शेफ कोड कोर्सेज पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कभी कभी ये होता है कि हम पूरा ऑप्टिमाइज कोड भी नहीं लिखते, हमारा कोड एक्सेप्ट हो जाता है। बट इंटरव्यू बिट में ऐसा नहीं है। इंटरव्यू बिट रियली गिव्स यू दैट एक्सपोजर कि यस, इंटरव्यूज में दे एक्सपेक्ट यू टू राइट द मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो वो जो आपको एक्सपोजर है वो आपको इंटरव्यू बिट से मिलेगा। सो डेफिनेटली ट्राई इट अगर आपके पास टाइम है। एंड मतलब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस करें, जस्ट टू गेट एन एक्सपोजर, जस्ट टू गेट द टेस्ट ऑफ इट कि हाँ ऐसा किया जाता है। आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही ट्राई करिए एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू बैक टू योर स्टोरी जो थी, वो है कि सबसे पहले टेक अ गुड कोर्स, टेक अ गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न ऑल द स्किल्स। या। ठीक है। सेकेंड थिंग इज डू दिस ड्राइवर्स एसडी शीट। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन करोगे आप लोग, मैंने भी कहीं ना कहीं से किया है। हैकर रैंक इंटरव्यू बिट, सो अमन प्रिफर्ड दिस एंड आई गेस दिस इज अ गुड शीट, ये भी कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें 450 है, इसमें 100 है। एक दूसरी है लव बब्बर की भी है, चाहे 450 वाली है, वो भी कर सकते हो, दोनों ये अच्छी है। बट सेकंड वाली है लगभग। हाँ, ये वाली 450 वाली ये भी कर सकते हो आप। या। एंड देन यू कैन ट्राई इंटरव्यू बेट और लीड कोड। मैंने स्पेसिफिकली इंटरव्यू बेट और लीड कोड नहीं किया था, अभी कर रहा हूँ। अभी भी मतलब एज सच कंफर्टेबल हूँ मैं। बट अमन, वो प्रिपरेशन के टाइम लीड कोड और इंटरव्यू बेट में कैसा था, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में हर कोई प्रेफर करता है आजकल। नो, तो इवन आई प्रेफर्ड इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड, बिकॉज जब तक हम प्रिपेयर कर रहे थे तब तक ये शीट रिलीज नहीं हुई थी, राइट? तो हम लोगों ने इंटरव्यू बिट और लीड कोड पे ही काफी मतलब प्रैक्टिस करी थी, ज्यादा इंटरव्यू बिट पे करी थी, बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू कि उसका काफी अच्छा यूजर इंटरफेस है। एंड बाकी आप लाइक अब तो काफी सारी शीट्स रिलीज हो गई हैं, एसडी शीट तो रिलीज हो गई है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट रिसोर्स, क्योंकि उसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वो सारे ही गिवन है। तो एक आपके पास एक रिसोर्स हो जाएगा जिसमें से आपको एक जगह से सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, और रिवीजन के टाइम पे भी आपको काफी हेल्प होगी। यू कैन ठीक गो है। बैक एंड सी कि यार हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल।
तो सबको इतना तो समझ में आ गया, डीएसआर को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है. एंड देन कमिंग आउट टू द सेकंड थिंग, सीपी. व्हाट इज सीपी? हाउ इज सीपी डिफरेंट देन डीएसआर को, एंड इज इट कंप्लीटली नेसेसरी? हाँ, देखो, सीपी, देखो सीपी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, और सीपी का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन इज डीएसआर को, which is important for your interviews. Now, CP is important, but not up to that level कि आप अपना सब कुछ सारे एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट्स, सीजीपीए सबकी कॉस्ट पे सीपी कर रहे हो, राइट? यू डोंट हैव टू डू दैट मच ऑफ सीपी कि आप बिल्कुल ही मतलब कैंडिडेट मास्टर या फिर मास्टर बन के बैठे हो, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. बेसिक सीपी स्किल्स चाहिए, बिकॉज जब आप किसी भी कंपनी के कोडिंग टेस्ट देते हो तो उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ऊपर होते हैं, मतलब अ बिट हायर देन व्हाट इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज. इंटरव्यूज में तो प्योर डीएसएलओ से काम चल जाएगा, बट जब कोडिंग टेस्ट में बैठे हो तो उसमें थोड़ा बहुत सीपी की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए आप, अगर टाइम है, अगेन मैंने इसमें 2 डिविजन्स बनाए हैं, अगर टाइम है तो यू कैन डू कोड फोर्सेस, रेगुलरली कॉन्टेस्ट दे सकते हो, और अगर आप डिवीजन 2C तक सॉल्व कर पा रहे हो देन यू कैन सेफली से कि हाँ, मैं आई विल बी एबल टू डू द कोडिंग टेस्ट और मैं आराम से क्लियर कर लूंगा. और अगर टाइम कम है देन वी हैव अ सीपी लिस्ट, एंड अगेन इट्स अ वेरी क्यूरेटेड लिस्ट. इसमें मैंने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करे हैं, इनफैक्ट कर भी रहा हूँ आजकल. एंड मतलब अगेन दैट वे जो है कि हर एक जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो क्वेश्चन सीख के आप एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ठीक है ना? सो वो चीज अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर सीपी. नो नीड टू एम फॉर हाई रेटिंग, ठीक है? कई लोगों को होता है क्रेज कि यार मैं हाई रेटिंग करूंगा कोड शेफ में, कोड फोर्सेस में तो बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का, मतलब हम क्लियर कर लेंगे टेस्ट. वो सब नहीं है. जस्ट डू दिस एंड यू विल बी डन विद सीपी, ठीक है? और अगर आप देख रहे हो अपने एनवायरमेंट में कि यार बहुत लोग सीपी कर रहे हैं, आपको भी मन कर रहा है, आप कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट दे सकते हो. और अगर आप सी तक सॉल्व कर पा रहे हो, इट्स वेरी गुड, इट्स ओके. नो नीड टू वरी कि यार उनसे ज्यादा हो रहे हैं, मेरे से कम हो रहे हैं. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. फाइनल क्वेश्चन, सीपी हेल्प करती है प्लेसमेंट्स में, उसके ऊपर अबाउट Okay. की? हाँ. तो यार देखो, सीपी का अगर आप रेगुलरली सीपी कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है? ये बात तो पक्की है. बट दैट डजंट मीन कि ओनली सीपी हेल्प्स, ठीक है? I have not done a lot of CP. You can yourself check and go to different profiles like Codeforces, CodeChef पे मेरी प्रोफाइल देख सकते हो. I am not a 5-star coder, I'm not a 4-star coder even, ठीक है? So ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है सीपी करना, बट अगर आप रेगुलरली कर रहे हो इट डज हेल्प यू, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है. सो इट इज गुड बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू राइट. कैन, देखो, अगर अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करा है, मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, तो कोर्स आप ले सकते हो. कोर्स उस केस में भी हेल्प करता है. 3 महीने का अगर आप कोर्स ले रहे हो तो उसमें आपके काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? एंड देन उसके बाद गो फॉर प्रैक्टिस. और उस केस में अगर आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम है देन डोंट डू दैट क्रैकर शीट एंड ऑल. जस्ट फोकस ऑन एसडी शीट एंड देन गो टू द सीपी लिस्ट. दैट्स इट, खत्म. सीपी लिस्ट भी करना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर उतना भी टाइम नहीं बचता तो डोंट इवन डू सीपी लिस्ट. बस आप एक कोर्स कर लो, बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी बिल्डअप कर लो, कॉम्प्लेक्सिटी कर लो, एंड गो विद द एसडी शीट. दैट्स इट. उसमें Uh, भी आपसे काफी हो जाएगा, काफी जल्दी स्टार्ट कर लो. what is Division 2C of Codeforce? डिवीजन 2 या कोड फोर्सेस में जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना, वो 3 डिविजन्स में होते हैं. डिवीजन 1 बीइंग द टफेस्ट, उसमें सबसे टफ लेवल क्वेश्चंस आते हैं, एंड डिवीजन 3 बीइंग द इजीएस्ट. सो डिवीजन 2 भी एक होता है, मतलब पार्ट ऑफ. डिवीजन 1, हाँ, वैसा हो गया कि इजी मीडियम हार्ड मान लो. डिवीजन 3 के क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं, रिलेटिव डिवीजन 1 के सबसे हार्ड होते हैं. डिवीजन 2 इज मिडल वन. एंड सी कोड फोर्सेस में ना आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं पर कॉन्टेस्ट. तो सी मतलब उसके ए बी सी ऐसे होता है. ए इजी, देन बी उससे थोड़ा हार्ड, देन सी और हार्ड, देन डी और हार्ड, फिर ई और एफ. तो आपके ई एफ ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछते, वो सी लेवल तक पूछते. एक लेवल है कॉम्पिटिटिव. हाँ, आप देख वो भी सकते हो कोडिंग कोड टेस्ट कोर्स. में, नॉट इन द इंटरव्यूज, इन द कोडिंग टेस्ट ओनली. राइट. हेलो.
हाँ हाँ भैया, एक क्वेश्चन था। अभी मैं फोर्थ सेम में जा रहा हूँ, तो अभी मेरे को एक लैंग्वेज आती है, वो बेसिक सा डीएसए आता है, लेकिन ओके अभी मेरा इंटरेस्ट मेरा वेब डेव में ज्यादा है। तो ओके अभी मेरे को वेब डेव पहले करना चाहिए या फिर मैं डीएसए को पहले स्ट्रॉन्ग कर लूँ फोर्थ सेम में, या फिर? यार डीएसए को स्ट्रॉन्ग करना तो जरूरी है बिकॉज आप जब आपको वेब डेव आता है इट्स वेरी गुड, आपको इंटरेस्ट भी है, बट अगर आप प्रीवियस जो आपका जो कोडिंग राउंड होता है, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, अगर आप वही क्लियर नहीं कर पाओगे, हाउ वुड यू शो योर डेवलपमेंट स्किल्स टू द इंटरव्यूअर? दैट इज द हाँ चैलेंज। ओके अब आते हैं रेज्यूमे वाले पार्ट में। मेन प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे होता क्या है, उसमें फिल क्या होती है, एक बार आप अपनी दिखा सकते हो अमन, वो भी अच्छा रहेगा। करेंट लिंक्डइन प्रोफाइल रेज्यूमे कुछ भी मेरा रिज्यूमे ऐसे ही ओरली बता दो क्या क्या था, दैट वुड बी आल्सो बेनिफिशियल। ओके सो मेरे रिज्यूमे में अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप्स तो आई थिंक मैंने प्रीवियसली नहीं करी थी, सो एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट प्रोजेक्ट्स में सिंस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, सो आई हैड बिल्ट अ प्रोजेक्ट and it was related to traffic sign classification और मतलब इट वाज अ मतलब अच्छा खासा प्रोजेक्ट था, काफी मतलब टाइम लगा था, अराउंड 2 से 3 हफ्ते लगे थे उसमें। एंड एक मिनी प्रोजेक्ट था जो कि मैंने एक अपने कोर्स में बनाया था, हमारे थर्ड सेमेस्टर में कोर्स था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, और उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक्सटेंशन करके वेब डेवलपमेंट लगा के थोड़ा सा उसे बेटर बनाया था। 2 ही प्रोजेक्ट्स थे मेरे रिज्यूमे में, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। और या आई थिंक उसके बाद लैंग्वेजेस, अपनी जो भी टेक्नोलॉजीज पे काम करा है वो मेंशन करना जरूरी है। एंड हर प्रोजेक्ट के साथ ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि आपने उसमें कौन सी स्किल्स सीखी, या आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ी, आपने कौन से फ्रेमवर्क पे काम किया, वो सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए। एंड या आई थिंक प्रोजेक्ट्स के टर्म ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम्म इसी पे आते हैं। सबसे जो 4 चीजें हो गई आपके रेज्यूमे में, एक तो इंटर्नशिप होगी, प्रोजेक्ट होगी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होगी, एक छोटा सा हम्म पार्ट, एंड लास्ट और कोई पार्ट और और इवेंट्स हो गए आपके हैकाथन्स। तो एक बार चारों को कवर करते हैं, क्योंकि ये 4 आप मोस्ट प्रोबेबली करोगे कोडिंग सीख के इन हाँ इन द सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रोजेक्ट्स पे। तो प्रोजेक्ट्स का जैसे आपने बताया ना, अब ये हम्म, प्रोजेक्ट्स होने किस लेवल के चाहिए और कौन से फील्ड्स के हो सकते हैं? हाँ तो ये जैसे मैंने आपका मेंशन भी कर रखा है इन द लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्ट्स में, that you have to work on at least like one good problem. It should be a live problem. Even if it's a repeated problem, you have to tweak it a bit and you have to add some feature जो आप अपनी मर्जी से like अपने तरीके से सोचते कि हाँ यार इसमें ये चीज ऐड कर देनी चाहिए, right? And it can be in any field of your choice. For me, it was data science, machine learning. आपके लिए वो development हो सकता है, Android हो सकता है, AR, VR, virtual reality, anything of your choice, but definitely you have to work on a good problem and preferably you have to work in a group or a team. अब इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन इज कि अगर आप अपने रिज्यूमे में ये चीज मेंशन कर रहे हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और एक ग्रुप में काम किया, एक टीम पे काम किया, तो एक इंटरव्यू के सामने इंप्रेशन बनता है कि यस इसने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम में काम किया है, टीम में काम करा है, और इसने कोड रिव्यूज भी करे होंगे, उनको एक साथ संभाला भी होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है वो भी इंटरव्यू को क्लैरिफाई हो जाता है। सो इट्स वेरी लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप काम कर सकते हो इन अ ग्रुप इट्स वेरी गुड, इट शोज अ गुड इम्प्रेशन। सो या एंड ऑल्सो कैसे करें, हाउ टू डू दीज प्रोजेक्ट्स, तो बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। एक और क्वेश्चन, हैकाथॉन पे स्पेसिफिकली आएंगे, ये प्रोजेक्ट्स इनके लिए क्या रिकमेंड करोगे आप? इनके लिए कौन से फील्ड में प्रोजेक्ट, क्योंकि सारे मोस्ट प्रोबेबली मान लेते हैं कि अभी किसी को वेब डी या एंड्रॉइड नहीं आती, कौन सी फील्ड इजी होगी उनके लिए प्रोजेक्ट करने के लिए डीएसएलओ के साथ साथ? क्योंकि वेब डी, हाँ मतलब ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है इसमें? कौन सा फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब या देखो फ्यूचर मैंने में? तो सी आई विल बी बिट बायस्ड टुवर्ड्स इट बिकॉज मैंने डेवलपमेंट साइड पे इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, तो मेरे को तो काफी इजी लगे थे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स, बिकॉज मैंने जब नेट पे नेट पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं मशीन लर्निंग के, जब मैंने नेट पे देखा था काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो
उन प्रोजेक्ट्स में से यू कैन टेक सम आइडियाज एंड देन अगर आप चलो एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत ट्वीक करके चेंज करना इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हम्म, तो मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आर गुड टू डू, बट अगर आपका डेवलपमेंट साइड पे इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली, अगर आप, क्योंकि डेवलपमेंट इज समथिंग जो रियल इंडस्ट्री में की जाती है, तो अगर आप डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, यू विल डेफिनेटली बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर्स, एंड आई हैव सीन दैट। हम्म। ओके, या अब किसी इंसान को दूसरी चीज हमारी वही सीपी आती है आपके रेज्यूमे में, जैसे मैंने देखा हुआ है, तो जिनको डेवलपमेंट इतनी नहीं करनी होती, जिनको बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली सीपी में जाते हैं, राइट अमन? हाँ, सो बेसिकली रिज्यूमे का ना यार ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा, रिज्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जब आप ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हो। तो रिज्यूमे में ये है, या तो अगर आपका प्रोजेक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है तो आपको ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, या अगर आपका सीपी की तरफ इंटरेस्ट है तो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो सीपी की तरफ आते हैं, अगर आप सीपी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर अ सीपी पर्सन, तो आपको क्या करना चाहिए? सो सीपी में आपको एक अच्छी खासी रेटिंग तब बनानी पड़ेगी। इन दैट केस अगर आप सीपी में बहुत इंटरेस्टेड हो तो आपको एक अच्छी खासी रेटिंग बनानी पड़ेगी इन एनी ऑफ द वेबसाइट्स। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अगर आप कोर कोर्सेज पे कर रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, देन डेफिनेटली एक्सपर्ट से कैंडिडेट मास्टर के बीच में, विच मीन्स कि आप डी लेवल तक रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड अगर कोच शेफ में हो तो डेफिनेटली 4 से 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि दैट गिव्स अ रियली गुड इंप्रेशन कि ही हैज डन सम रियल अमाउंट ऑफ सीपी एंड ही इज रियली इंटरेस्टेड इनटू इट। ठीक है, एंड डेफिनेटली बहुत सारे कोडिंग चैलेंजेस ऑर्गेनाइज होते हैं थ्रू आउट द ईयर, लाइक फेसबुक हैकर कप, किक स्टार्ट, कोड जैम, हैश कोड, जी सो अभी जीसॉक इज डेवलपमेंट, सो वो तो अलग चीज हो जाती है। इंटर्नशिप प्लस इवेंट, हाँ ठीक है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी आई थिंक अभी एक चैलेंज होने वाला है ऑर्गेनाइज। ठीक है, सो इनमें आप पार्टिसिपेट करके अगर अच्छी रैंक्स ला रहे हैं, डेफिनेटली मेंशन इट इन योर रिज्यूमे, अगर आप सीपी की तरफ अपने रिज्यूमे को इंक्लाइन करना चाहते हैं, राइट? ओके, या सो फाइनल क्वेश्चन, कितना भरा होना चाहिए रेज्यूमे एक्चुअली में? 2 प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे, बताए, 2 प्रोजेक्ट्स इनफ है? 2 प्रोजेक्ट देखो इंटर्नशिप लेवल पे डेफिनेटली इनफ है। ठीक है, प्लेसमेंट लेवल पे भी इनफ है, बट आपके वो दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि अब जैसे सपोज मैंने तो क्या किया था, अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया था एंड एक मिनी प्रोजेक्ट था मेरा ऑन द मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट लगाया था। ये प्लेसमेंट में नहीं चलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट में यू नीड टू हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स। तो अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, अब जैसे जिसमें मैंने मशीन लर्निंग लगाया, उसको मैं मॉडल को डिप्लॉय करके उसमें डेवलपमेंट लगा दूं, देन इट विल बी अ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट, अगर 2 ले लो आप, 3 भी नहीं, 2 प्रोजेक्ट अगर आपके रिज्यूमे में होंगे देन इट्स इनफ, बट दे शुड बी रियल गुड प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने रियली में काम किया हो फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, देन इट रियली वर्क्स। बट इंटर्नशिप लेवल पे इवन इफ आपने एक प्रोजेक्ट भी करा है, इट्स गुड, इट वर्क्स। ठीक है, और ठीक है, प्रोजेक्ट्स तो हो गया। नाउ कमिंग ऑफ टू द, अभी इस पे ही आते हैं मेन, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें कवर करेंगे हाफ एन आवर में। विल रैप अप द सेशन इन हाफ एन आवर। या तो प्रोजेक्ट्स का सबको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। हेलो भैया। हाँ हाँ, यस, मेरी क्वेरी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड थी कि ओके, क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो अपने आप में बहुत वाइड है। हम्म मैं नेट पे देखूं तो प्रीरिक्विजिट्स में वो कहते हैं कि यू शुड हैव नॉलेज ऑफ आर, पाइथन, प्रोबेबिलिटी हम्म थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स हम्म। एंड रिग्रेशन। तो इनको किक स्टार्ट कहाँ से करें? देखो, मैंने जब प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करे थे तो मैंने ये सारी चीजें नहीं करी थी, राइट? हम्म, मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा, उसमें मैंने देखा कि यार KNN लग रहा है, लीनियर अलजेब्रा लग रही है, या जो भी चीजें लग रही हैं, 2 से 3 चीजें जो मैक्सिमम लग रही हैं, मैंने बस उन्हीं को पढ़ा एंड फिर सीधा इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट। आप कोई भी फील्ड उठाओगे ना, नॉट ओनली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आप डेवलपमेंट भी उठाओ, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, दैट डजंट मीन कि आपको वो सारी चीजें स्क्रैच से करनी है देन ही आप प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, यू कैन पिक अ प्रोजेक्ट, उसमें जो भी चीजें यूज हो रही हैं आप उसमें क्लैरिटी लाके उससे प्रोजेक्ट कर सकते हो, और वो मोर देन इनफ है
आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता इंटर्नशिप लेवल पे कि आपको पूरी मशीन लर्निंग डेटा साइंस पता होनी चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही करें। जितना रिक्वायर्ड है आप सिर्फ उतना करें, उससे रिलेटेड थ्योरी अपनी क्लियर रखें, दैट्स इट। अच्छा स्टिल कार्तिक, मैं एक Exactly. चीज आपको बताऊंगा, जैसे कि एक तो ये आप अप्रोच कर सकते हो जो अमन ने बताई है कि थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होके जो नीड है उसको लेके जाओ, या फिर एक दूसरी अप्रोच होती है कि स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। मिडल में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, अगर आपने लाइक प्योरली इस फील्ड को ही परस्यू करना है, सबसे पहले लाइक इसमें स्टार्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ऐसे ऐसे करते करते यू थोड़ा इसकी टेक्निक्स में ऊपर ऊपर जाओ। एंड इनको इम्प्लीमेंट करना आजकल पाइथन की वजह से बहुत आसान हो गया, बिकॉज पाइथन हैज लाइब्रेरीज। तो एग्जैक्टली लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज सॉर्ट ऑफ अ प्री रिटन कोड, जिसमें आपको 100 लाइन का कोड एक लाइन में इम्प्लीमेंट कर दोगे आप। तो पाइथन का यूज करके आप जो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं बहुत जल्दी। तो ये फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं जब आपने वो चीज इंप्लीमेंट कर ली है, ऑफ कोर्स जब थोड़े आगे की स्टेज पे जाओगे कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा आपने इंप्लीमेंट तो कर दी लेकिन एक्चुअल में काम कैसे करती है, बिकॉज आपने शायद लाइब्रेरी स्टडी ना करी हो तो आपको पता नहीं होगा कि वो चीज अंदर से कैसे काम कर रही है। तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हो, जब आपने ये चीजें इंप्लीमेंट कर दी, आपको अपने सामने रिजल्ट दिख गया, देन यू कैन सी कि इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो उसके लिए लाइक एक वेल नोन नेम है एंड्रयू एनजी करके, ही हैज अ कोर्स ऑन कोर्सेरा। तो उन्होंने मैथ्स भी काफी अच्छे से करा रखे हैं, पाइथन बेस्ड इंप्लीमेंटेशन इस चीज के करवा रखे हैं। अदरवाइज अगर आपको मैथ्स नहीं देखनी है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ लाइक कोर्सेज ऑन यूडेमी, सम टॉरेंट लिंक्स ऑन मेरे पास, हाँ, जो ध्रुव बता रहा है ना उसके लिए एक एग्जैक्ट कोर्स है, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको मीट के एंड में। जिसको मशीन लर्निंग करनी है, सेकेंड ईयर में करना उस कोर्स को स्टार्ट, यूट्यूब में काफी अच्छी प्लेलिस्ट है, उसमें स्टार्ट फ्रॉम मिडल है। सबसे पहले वो आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, सो यू कैन डू दैट। अभी मूव ऑन करते हैं मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली। मशीन लर्निंग के बारे में आई लाइक टू से कि आई हैव नोटिस्ड दिस इन इंटरव्यूज कि अगर आप कोई भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हो, दे डोंट आस्क यू अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन या प्लेन चीजें नहीं पूछेंगे कि यार रिग्रेशन क्या होता है, वो सब चीजें। दे आस्क यू मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो आप जो भी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहे हो, इवन इफ इट इज एज सिंपल एज लीनियर रिग्रेशन, उसके बिहाइंड जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं कि वो लॉस फंक्शन कैसे निकला था, उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या होता है, यू हैव टू गो इनटू दैट डेप्थ बिकॉज दे आस्क यू द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, जो मैथमेटिकल चीजें होती है। दे डोंट आस्क यू अबाउट द कोड, अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। दे नो कि वो आपको नेट से भी मिल सकता है, बट दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। सो डेफिनेटली अगर आपको टाइम मिले, रेफर टू दैट चैनल। यूट्यूब में एक 3 blue 1 brown करके है, उसमें उन्होंने लीनियर अलजेब्रा काफी अच्छे से पढ़ाया है, बेसिक्स हैं, और मतलब आपने मोस्ट ऑफ यू वुड हैव स्टडीड दैट इन 11th 12th, तो वही कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे एंड इट्स रियली गुड अगर आपको किक स्टार्ट करना है। ओके, लास्ट लैब में आते हैं। ये 2 महीने के पहले का प्रिपरेशन लिखा हुआ है। हाँ, अब DSRO के बजाय भी और सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बाकी ब्रांचेस हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपको देखो ऊपर ऊपर से करने पड़ेंगे। यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम भी यूट्यूब चैनल से ही करते हैं। तो ये वाले कुछ सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं, कंपलसरी नहीं, ऑलमोस्ट इसमें इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई भी ब्रांच के हो। तो इसको ना फॉर बेटरमेंट ऑफ यू मैंडेटरी करके लेना कि 2 महीने पहले इंटरव्यू से मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी और ब्रीफ में। हाँ, सो जैसा कि मैंने बताया, मैंने भी इसको अराउंड 2 months पहले ही स्टार्ट किया था करना, ठीक है। ऑल्दो हमारे कॉलेज में कोर्सेज थे, तो जो लोग अभी टेक ब्रांचेस में है, CS IT सॉफ्टवेयर, उनको तो ये पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो नहीं भी हैं उनको भी 2 महीने में लाइक आराम से उनका काम बन जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज मैंने अटैच कर दिए हैं ऊप्स के लिए। ये जो शीट है इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे आपको देखने हैं एक बार, ठीक है, समझना है। एंड फॉर OS एंड DBMS ये आपके 4th सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। इसमें आप YouTube चैनल से अगर पढ़ लें तो दैट्स लाइक मोर देन इनफ, ठीक है। नॉलेज गेट इज वेरी मच प्रेफर्ड, बट नीसो अकेडमी, नीसो अकेडमी, यस डेफिनेटली, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो एंड एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करने में इट हार्डली टेक्स लाइक अराउंड 3 to 4 days अगर आप उससे सीरियसली पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड इंटर्नशिप लेवल पे आई लाइक टू मेंशन कि 2 सब्जेक्ट्स, एक CN और एक सिस्टम डिजाइन, ठीक है। यू कैन इग्नोर दीज 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। यू कैन इग्नोर दीज 2 सब्जेक्ट्स फॉर द टाइमिंग, बट डेफिनेटली डू OS DBMS एंड OOPS। प्लेसमेंट्स में भी यही है कि
CN और सिस्टम डिजाइन का टाइम नहीं मिल रहा तो oops OS और DBMS आप कर लो, दैट्स इनफ, ठीक है। बट यू हैव टू हैव दैट थोड़ा सा आइडिया कि यार ये क्या चीजें हैं, थोड़े बहुत क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, वो सारी चीजें, तो उसको करने के लिए यू नीड टू हैव द नॉलेज एंड इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इससे रिलेटेड एक वो भी है एडवाइस, जैसे मैंने भी फॉलो किया है इसको इंटरव्यू में ना, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो एक रादर देन चांस लेने का कि इंटरव्यू आपको चांस दे कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं, आप बोल सकते हो सर मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है बट मेरा ऊप स्ट्रांग है या फिर मेरा ओएस या डीएमएम में स्ट्रांग है। यू कैन आस्क हिम कि आप सर क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखो गलत आंसर दोगे, चाहे 100 गलत आंसर दोगे वो कभी इंप्रेस नहीं होने वाला, बट क्या पता आपके एक सही आंसर से इंप्रेस हो जाए। तो ऑब्वियसली एम फॉर दो सब्जेक्ट्स दैट आर स्ट्रांग। तो जब भी आप, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, तो जैसे मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसने पहले ही पूछा था व्हाट आर योर स्ट्रांग पॉइंट्स, ठीक है, और अगर नहीं भी बोलता व्हाट आर योर स्ट्रांग पॉइंट्स तो उसको बता दिया करो। तो मैंने अपने स्ट्रांग पॉइंट्स में ये नहीं बताया था, क्या बोलते हैं आपका डीबीएमएस नहीं बताया था, ठीक है, दो पढ़ के गया था मैं, दो मैंने बताया नहीं था, मैंने बोला सर ऊप्स ओएस एंड नॉर्मल डीएस आर्गो। 3 स्ट्रांग पॉइंट बताओगे काफी सेटिस्फैक्टरी लगता है, 2 मत बताना, तो 3 बताना, और कॉम्पिटिटिव कांट बी योर स्ट्रांग पॉइंट क्योंकि वो एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाता है, तो कुछ ऐसे ही बताना ऊप्स ओएस, बट मेक श्योर कि आपको ना एटलीस्ट आपके 3 स्ट्रांग पॉइंट्स हो। मशीन लर्निंग ही बता सकते हो डेफिनेटली स्ट्रांग पॉइंट, वेब डेवलपमेंट भी बता सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके 3-4 स्ट्रांग पॉइंट हो ताकि आप ओवर पावर कर पाओ बाकी लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। यस एंड बाकी इसकी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो गीक फॉर गीक्स क्विज सेक्शन में, क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, बट दैट्स एन ऑप्शनल थिंग, टाइम परमिट करता है तो कर लेना, वरना जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थ्योरी अगर आपने वही पढ़ ली है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, अब जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट एप्टीट्यूड एंड पजल्स। नाउ देखो, ये कुछ कंपनीज होती हैं which are pure software companies like Google, Microsoft, ठीक है, बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ भी नहीं, लाइक बहुत सारी हमारे कैंपस में इंटर्नशिप्स के लिए आई थी, which are investment banking related companies, ठीक है, इसमें इनके इंटरव्यूज में फिनटेक, यस, ठीक है, तो इनके इंटरव्यूज में एंड इनके कोडिंग राउंड्स में दे आस्क अ लॉट ऑफ एप्टीट्यूड, लॉट ऑफ पजल्स, ठीक है। इफ यू आर एमिंग फॉर दीज कंपनीज देन ये जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड एंड पजल्स, ठीक है, एंड इसके लिए बेस्ट रिसोर्स इज ब्रेनस्टेलर। they have a very good set of puzzles and these puzzles I have asked people, इन्होंने Goldman Sachs जिन्होंने क्रैक करा है एंड मॉर्गन स्टैनले रिलेटेड कंपनीज जो भी हैं, सारे इन्होंने जो क्रैक करे उन्होंने मेरे को बताया दैट ब्रेनस्टेलर इज वन वेबसाइट जिसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द इंटरव्यूज, नॉट ओनली इंटरव्यूज बट आल्सो द कोडिंग राउंड्स, सो डेफिनेटली डू कंसीडर डूइंग इट अगर आप इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। छोटा मोटा पजल दे सकते हैं आपको, ये उनके लिए अच्छा है ना जिनकी मैथ्स काफी स्ट्रांग है, उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है ये एप्टीट्यूड एंड पजल्स वाला, और जिनकी स्ट्रांग नहीं है आप प्रैक्टिस से स्ट्रांग कर सकते हो। सो 1 मंथ पहले ये चीज मैंने भी किया, हाँ सब करते हैं, ये वाली चीज एप्टीट्यूड एंड पजल्स, मजा भी आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। आई गेस डीएसआर को किसी को ज्यादा मजा आ सकता है, एंड इट इज लाइक बिट्स पे लाने का किसी ने दिया होगा ना अभी एग्जाम, वैसे ही होता है एप्टीट्यूड का। So now coming on to the main point, on campus Airtel and off campus Google, कैसे दोनों का डिफरेंस अमन ने डाला हुआ है यहाँ पे, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, ये ढंग से सुनना आप लोग। तो ऑन कैंपस का एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑन कैंपस का इट इज थ्रू द कॉलेज टीएलपी ओनली, ठीक है। अगस्त लाइक हमारे केस में हुआ था अराउंड जुलाई एंड अगस्त में हमें बहुत सारे फॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए थे फॉर द कंपनीज, उसे हमें भरना था, अपने रिज्यूमे अपलोड करने थे, एंड या दैट्स इट, दैट्स द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ऑन कैंपस। ठीक है, एंड तो ऑफ कैंपस में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, काफी सारी उस पर आते हैं चीजें उसमें, ओके। वन ऑफ देम डेफिनेटली बी कि आप जिस भी कंपनी में ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, यू गो टू देयर कंपनी पोर्टल, वहां पे अपनी डिटेल्स एंड रिज्यूमे सबमिट कर दो, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स। बट उसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड मोर वैल्यू टू योर एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ कैंपस में जो आपकी रिज्यूमे है, आपकी एप्लीकेशन, उसकी वैल्यू को देखा जाता है, और अगर उसकी वैल्यू है
then only it is considered, otherwise it's just ignored. ठीक है? So how do you add value to them? So one thing is that you can take a referral, right? And अगर आप मतलब just you go back sometime, तो मैंने आपको ये चीज बोली थी that you have to make a strong network, right? You have to talk with seniors, you have to interact with a lot of people, you have to make a strong network, और वो चीज यहाँ काम आएगी, ठीक है? Your family, your relatives, आपका इंस्टीट्यूट में जो भी सीनियर्स हैं जो पहले से उन कंपनीज में प्लेस्ड हैं, एंड ऑफ कोर्स द सोशल नेटवर्किंग जो कि लिंक्डइन के थ्रू होता है, ठीक है? एंड लिंक्डइन, अगर आप में से मतलब लोगों ने लिंक्डइन अकाउंट नहीं खोला है तो डेफिनेटली उसे ओपन करिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं ऑफ कैंपस की, Right. एंड रेफरल के लिए भी यू कैन अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल. सो डू ओपन योर लिंक्डइन अकाउंट, इट्स वेरी बेनिफिशियल. ओके, ऑल्सो जब आप रेफरल का देख रहे होगे, इसका एक कोड होता है फ्रेंड्स करके. एफ Yeah. फ्रेंड्स में एफ स्टार्ट्स फॉर फैमिली, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, आर आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट. तो सबसे पहले अपने फैमिली में देख लेना कोई इंसान हो जो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के या फिर गूगल के इंसान को जानता है, वो आपको अप्रोच करा सकता है. देन ऑब्वियसली रिलेटिव्स देखना अपने, देन इंस्टीट्यूट के सीनियर्स देखना. सबसे पहले लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग ना तो लास्ट ऑप्शन मान के चलो. सबसे पहले ये देखो आपके इंस्टीट्यूट का कौन है. कोई भी हो सकता है, कोई पास्ड आउट, दैट इज बेटर देन सोशल नेटवर्किंग. एंड फाइनली सोशल नेटवर्किंग पे आ जाना अगर ये तीनों चीजें आपके लिए काम नहीं करती. काफी लोग इस मेथड को अप्रोच नहीं करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम कम है, रेफरल लेने का भी टाइम कम होता है. यू हैव अराउंड 20 days जब उनको भी पता चलता है कि हाँ पोजीशन है, या फिर 1 month. उससे ज्यादा टाइम तो होता ही नहीं है. तो इनको स्ट्रैटेजिकली आप लोग कवर कर लेना. ये कोड याद रखना, फ्रेंड्स, FRIENDS, मतलब Even on EN. LinkedIn, जैसे काफी एम्प्लॉयज होते हैं, आई एम सीइंग पोस्ट फ्यू डेज बैक, जिसमें एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय था, एंड ही वाज सेइंग कि यू सबमिट योर रिज्यूमे टू दिस मेल एंड ही विल कंसीडर. सो ऐसे भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं लिंक्डइन पे. तो अगर आप लिंक्डइन पे हैं और अगर आप एक्टिव हैं, देन इट्स वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इफ यू कम अक्रॉस such posts you can definitely send your resume and get considered. So yeah, एक तो और ये अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स करना अभी से डेवलप कर दो, मतलब अच्छे रिलेशंस बनाना है. यस. बिल्कुल. है. कमिंग ऑफ टू, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो. करियर साइट समझ में आ गया सबको? करियर साइट होती है हर जिसकी, अगर आप जाओगे ना माइक्रोसॉफ्ट करियर्स में तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कौन सी एप्लीकेशन कब निकल रही है. हाँ कार्तिक, आपको कोई डाउट है क्या? कार्तिक वर्मा? अच्छा नहीं है. नो, हैंड हटाना भूल गया था. ठीक है. हाँ मेंटोरशिप प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे आते हैं ऑफ कैंपस का दूसरा तरीका. Yeah. So mentorship and scholarship programs. So बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आपके लिए अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, लाइक डीश और गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. काफी सारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं, बट देयर आर सम मेंटरशिप प्रोग्राम्स लाइक आई हर्ड एक गूगल का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, बट मेंटरशिप एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू भी आप इंटर्नशिप्स ले सकते हैं. हमारे कॉलेज में ही बहुत सारे लोगों ने, आई रिमेम्बर, माइक्रोसॉफ्ट के मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया था, एंड इट वाज ओपन फॉर गर्ल्स ओनली, राइट? एंड दे गॉट डायरेक्ट ऑफर्स फॉर इंटर्नशिप थ्रू द मेंटरशिप प्रोग्राम. सो बेसिकली इन प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है, और आपके जो मेंटर्स होते हैं वो कंपनी के ही लोग होते हैं, and they see your performance, and अगर उन्हें अच्छा लगता है then they offer you internships in these companies. So do consider them, and इनकी applications जब निकलती है, generally Microsoft के I remember February March के आसपास निकलती है, so do apply for them. डी-शॉ की कब कौन सी होती है, मतलब उसमें स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं ना? हाँ Apply कॉलेजेस करने के होते हैं, हाँ कॉलेजेस स्पेसिफिक होते हैं डी शॉप के लिए. आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, बट DTU होता है, आई थिंक IITs होते हैं, एंड सम NITs. मतलब सब अप्लाई नहीं कर सकते डी-शॉ हाँ के लिए? हाँ, वो आपको एप्लीकेशंस जब निकलेंगी उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, बट आई जस्ट गिवन एन आइडिया कि ये होता है, देयर इज समथिंग लाइक दैट. सो बस आपको एक्टिव रहना है, आपको चेक करते रहना है कि इसके एप्लीकेशंस निकल रही हैं.
जो लिस्ट डाली थी ना मैंने ग्रुप पे वुमेन इंटर्नशिप्स की, वो उनमें काफी है एक्चुअली, 60 अराउंड 50-40 होंगे। सारी कंपनीज का एक बार देख लेना, करियर साइट्स में क्या स्टार्ट है ना, उनमें से स्पेसिफिकली आप एम कर सकते हो या उन। 69 है। हाँ, ऑफ कैंपस का ये तो समझ में आ गया ना सबको। कितने तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट करियर पोर्टल में भी जा सकता है, एक्चुअली गूगल का डायरेक्ट करियर पोर्टल से था, कुछ दूसरा मेथड नहीं था, रेफरल। हाँ गूगल फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि एक ऑनलाइन चैलेंज ऑर्गेनाइज कराया था। सो मैं तो लाइक आई गेव दैट चैलेंज, और मेरे को उस चैलेंज का बेसिकली लिंक आया था जब मैंने अपना रिज्यूमे सबमिट किया था। तो उस चैलेंज के थ्रू ही फिर लाइक आई वाज एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस एंड देन आई मूव फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। वंस यू गेट द टेस्ट लिंक ना, बाकी सारा प्रोसेस फिर सेम हो जाता है लाइक ऑन कैंपस। सो ऑफ कैंपस में द मेजर चैलेंज इज कि आपको टेस्ट लिंक मिलना है। सो वो टेस्ट लिंक मिलने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं, राइट? सो या एंड कभी कभी ये भी होता है आपका टेस्ट रेफरल के थ्रू, आई गेस टेस्ट भी तो कभी कभी नहीं देना होता रेफरल के थ्रू। डिपेंड्स कि आपको किस किस कौन सी लेवल पे कंपनी? उसने रेफर करा है, ओके। ठीक है, कितने लेवल की रिकमेंडेशन है। सो वो Got it. डिपेंड करता है, ठीक ठीक है। है। एंड द थर्ड वे इज ऑनलाइन चैलेंजेस। सो हाँ, हैकर अर्थ करके एक वेबसाइट है, आई थिंक आप लोगों को कब इसके बारे में पता भी होगा। यहाँ पे आप अगर जाएंगे लाइव चैलेंजेस के सेक्शन में, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस लाइव होते हैं, और ये चैलेंजेस चल रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज के। इनमें से काफी रिक्रूटमेंट चैलेंजेस होते हैं, इंटर्नशिप चैलेंजेस होते हैं। तो आप वहां पे भी रेगुलरली जाके चेक करिए कि कभी कभी आई हैव सीन अमेरिकन एक्सप्रेस, जो भी मैंने कंपनीज मेंशन करी, इनके चैलेंजेस ओपन होते हैं वहां पे। सो डेफिनेटली आपको उसमें भी मतलब चेक करते रहना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा चैलेंज है। जैसे कोऑर्डिनेशन का रिमेम्बर हुआ था कुछ टाइम पहले, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ऑल दीज कंपनीज, ठीक है। हो गई है। ब्रांच वाइज अब डिस्टिंक्शन कर लेते हैं एक बार, ब्रांच एंड कॉलेज वाइज, ठीक है। दो चीजें हो गई, तो कॉलेज की टायर एक ब्रांच हो गई सीजीपी और रेज्यूमे के बाद, उसके ऊपर ऑन कैंपस में कुछ डिस्टिंक्शन होता है इसका? ऑन कैंपस में ब्रांच से रिलेटेड, हम्म। हाँ ऑफ कोर्स ब्रांच से रिलेटेड तो डिस्टिंक्शन होता ही है। एमसी लिखा नहीं हुआ, मैंने गलती कर दी होगी। एमसी नहीं एमसी लिखा, हाँ होना है। ये ईसी ईसी भी नहीं लिखा मैंने, एमसी और ईसी भी इसमें ऐड होगा, ठीक हम्म। है। सो हाँ, ब्रांच डज मैटर, ठीक है। सीएस जनरली जो कंपनीज आती हैं वो कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर के लिए ओपन होती हैं। हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिकल और ईपी के लिए भी काफी कंपनीज ओपन रहती हैं। सो अगर आप इन ब्रांचेस में हैं देन आपके लिए बहुत ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो बेटर है कि आप ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर करें। एंड ऑफ कोर्स कॉलेज का टियर भी डिपेंड करता है ऑन कैंपस के लिए। सो अगर आप टियर 1 से हैं तो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप प्रिपेयर करिए, बिकॉज दैट इज इजियर। एज वी हैव डिस्कस कि ऑफ कैंपस में तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, काफी चीजें। तो अगर आप ऑन कैंपस में प्रिपेयर कर रहे हो तो दैट्स बेटर फॉर यू। तो जो भी है डीटीयू के स्पेसिफिकली हम कोशिश करना सीजीपी अच्छी मेंटेन कर पाओ। हाँ, पीआई और एंड बाकी अभी ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन बात है। सेमेस्टर स्टार्ट हो गए, सो हम्म। अब तो सीजीपीए मेंटेन करना और भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नाउ एवरीबॉडी इज ब्रिंगिंग मार्क्स अच्छे अच्छे, राइट? Right. सबकी सीजीपीए अच्छी आएगी, तो कहाँ से भी डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना? तो वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा डालना पड़ेगा फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, हाँ। ठीक है। ऑफ कैंपस में कोई डिस्टिंक्शन टायर 1 और ऑफ कैंपस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता जनरली, ऑल्दो सम कंपनीज आर देयर व्हिच डू डिस्टिंग्विश, बहुत कम होती हैं, बट जनरली नहीं करते, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर रिज्यूमे। सो दैट्स फॉर योर ऑफ कैंपस, ठीक है। एंड बाकी यस, सो अबाउट द इंटरव्यू राउंड्स अगर हम बात करें कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, तो इनके काफी स्टैंडर्ड इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। सो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, बट अगर हम मोस्टली केसेस की बात करें तो उसमें अगर हम ऑन कैंपस जाते हैं ना, तो मोस्टली इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड डीएसएलओ राउंड और आपके सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। बट ऑफ कैंपस में बिकॉज आपके रिज्यूमे के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया है, सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्रिल यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर आपने उसमें लिखा है कि आपकी अच्छी सीपी प्रोफाइल है तो उसमें आपको ग्रिल किया जाएगा।
अगर आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए तो उसमें आपको ग्रिल किया जाएगा. So it is mostly based on your projects, experiences, and in total your resume, right? ये समझ में आ गया सबको. तो ऑन कैंपस के लिए डीएसआर को स्ट्रांग होनी चाहिए. ऑफ कैंपस और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स रख सकते हो. ऑफ कैंपस के लिए प्रोजेक्ट्स तो आपके मस्ट होने ही है. खाली डीएसआर को से इम्प्रेशन नहीं जमाएगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है. दिक्कत वो नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, कंपटीशन ज्यादा है, तो एज आपको ज्यादा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बाकी बच्चे. Yes. राइट, ये वाली चीज समझ में आ गई. सभी कंपनीज के लिए, as I told you, it's not valid. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, Amazon, Microsoft, Google, एंड ये जो सारे स्पेशली द फैंग वाले जो कैटेगरी में आते हैं कंपनीज, इनका बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रोसेस होता है. तो इसमें इनको पता है. इनफैक्ट जब मैं भी दे रहा था, इन्होंने टाइमर तक सेट किया था 1.5 आवर का, और इनको पता है इन्हें 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन पूछने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है. तो उनके लिए ये चीज वैलिड नहीं है. बट मोस्टली कंपनीज के लिए, अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज, दिस थिंग इज वैलिड, क्योंकि आपका रिज्यूमे ही आपके प्रोजेक्ट्स और इन चीजों के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है. सो दे विल डेफिनेटली ग्रिल यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. एक और बात, ये जो बात हो रही है ना अभी, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए हो रही है. आपको अच्छा पैकेज कोई स्टार्टअप या फिर कोई और कंपनी भी दे सकती है जो जिनका हायरिंग ना ऐसा करियर पेजेस से ना हो या फिर कोई भी रेफरल टाइप से हुआ है. तो अगर आपको कोई कंपनी के बारे में आप बहुत एक्साइटेड हो या फिर फॉलो कर रहे हो, उसके भी पैकेजेस जानने की कोशिश कर सकते हो. क्या पता वो भी आपको एक अच्छा खासा पैकेज दे दे इनिशियली और आपको वो काम करने में मजा आए. तो लुक एट वेरियस क्या बोलते हैं पाथवेज टू योर करियर. एक मतलब अपार्ट फ्रॉम फैंग और या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आपको एक अच्छा ग्रोथ स्टार्टअप्स में भी मिल सकता है खासकर. हाँ, तो ऑल्सो लुक एट दैट. योर प्रोजेक्ट्स मैटर. ये फैंग की फुल फॉर्म बताना. फेसबुक, एप्पल, ये आपका अल्फाबेट, Amazon, Amazon, Facebook, Apple, Amazon, Google and Netflix. ये टॉप कंपनीज है जो आपके उनके क्या बोलते हैं फोर्ब्स लिस्ट के आते हैं ना, एक उनके जो भी है टॉप कंपनीज जो है प्रोडक्ट बेस्ड, उनके नाम है. उनका शॉर्ट फॉर्म यूज करता है बस. टाइमलाइन तो सबको पता ही होगा ऑन कैंपस का. ऑन कैंपस में ऑल्दो जैसे हमारे कैंपस में तो पूरे साल ही विजिट करते हैं, बट जो मेजर कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में ही आपके मेजर रिक्रूटर्स आते हैं ऑन कैंपस. आईआईटीज में ये थोड़ा वेरी करता है बिकॉज आईआईटीज में दिसंबर से प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है, तो उनके लिए डिफरेंट है. बाकी कॉलेजेस के लिए अगस्त टू अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम. एंड ऑफ कैंपस तो थ्रू आउट द ईयर ही है. आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा अपना लिंक्डइन, अपना हैकर अर्थ, ये सारी चीजें करियर साइट जो है वो चेक करती रहनी पड़ेगी. तो डेफिनेटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, आपको अपने सोशल मीडिया में भी, और सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन एंड करियर साइट वगैरह चेक तो करते रहना पड़ेगा. ठीक है, बढ़िया. तो क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं. आई गेस पूरा तो एक्सप्लेन हो गया, सबको ऑफ कैंपस का ही पता चल गया. मेन आपका ये है, देखो प्रोजेक्ट्स तो आप ऑन कैंपस में भी रख लो, बेनिफिशियली. ऑफ कैंपस में स्पेसिफिकली आपको प्रोजेक्ट्स अपने आप को प्रूव करना है, ये वाली बात याद रखना. डीएसआर को कैसे करनी है वो अमन ने पूरा शेयर कर दिया. आई गेस ये पूरा प्लान्ड है. अगर आप इतना कर लो तो मेरे हिसाब से तो आप अपने लिए आप वो कॉन्फिडेंट रह सकते हो कि आई कैन क्रैक एनी इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर ये ढंग से किया हो, ऑनेस्टली किया हो आपने. एंड बस देखो, अगर बात है 450 प्लस 100, 450 प्लस अराउंड 150, तो 600 क्वेश्चंस आपको करने ही करने थ्रू आउट योर जर्नी. ये लेके चल लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोला है सेकंड ईयर में करना तो सेकंड ईयर में ही करना है. यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है. बट या एक डेवलपमेंट के लिए आप एमएल, एंड्रॉइड, वेबडी किसी में भी जा सकते हो. जस्ट मेक अ गुड प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए उस फील्ड में. एमएल इज कंपैरेटिवली आजकल थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, एंड वेबडी और एंड्रॉइड से इजी है. क्यों? क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग उसके लिए रिक्विजिट एचटीएमएल. जैसे अगर आप वेबडी सीखते हो आपको एचटीएमएल, सीएसएस, देन जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है. देन अगर और टेक स्टैक बड़ा करना है, रिएक्ट पे, एंगुलर पे आते हो. एमएल के लिए बस पाइथन है प्रीरिक्विजिट, और कुछ नहीं है. इनफैक्ट पाइथन ही है और कुछ है नहीं. फिर और कुछ लाइब्रेरीज है जैसे टेंसरफ्लो हो गया, बट वो आप टाइम के साथ कंपैरेटिवली इजी सीख सकते हो एज कंपेयर टू वेबडी और या फिर एंड्रॉइड.
एंड फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाना पड़ता है। एक ये भी दिक्कत है आपके प्रोजेक्ट्स में, ये मेन दिक्कत है, आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए अगर आप अकेले काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में। तो ये चीज एमएल में नहीं है, बट फ्रंट एंड डेवलपमेंट का यही एक प्लस पॉइंट है कि आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स या इंटर्न्स में भी, सो अगर आपने डेवलपमेंट करी हुई है तो आपको एक अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलता है ओवर द अदर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में और आप काम करना चाहते हो, डेफिनेटली डू। ठीक है। एंड सर अभी व्हाट हम लेवल, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर प्रोजेक्ट्स कितने, मतलब कौन से लेवल के भी बनाने चाहिए, किस लेवल के होने चाहिए अगर ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो? लेवल इन और टर्म्स ऑफ, लेवल इन टर्म्स ऑफ कैसे, लाइक हम बताएं, या तो आपको सर एग्जांपल। जैसे तो हाँ, सब लोग जैसे कहते हैं ना कि लाइव प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो सबके लिए रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओ, या अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसकी कोई वैल्यू हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सो सपोज आपने एमएल में काम किया फेस रिकॉग्निशन पे। ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आप फेस रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ठीक है, अब आप इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा, कि फेस रिकॉग्निशन को आई यूज फॉर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, बैकएंड में एक डेटाबेस लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि लाइक अगर आपने इसको प्रॉक्टरिंग से रिलेट कर दिया, अटेंडेंस से रिलेट कर दिया, तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट एक नियर टू रियल लाइफ प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, सो आप बेसिक चीजों को ही मिला के एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। बेसिकली ना आपको ये बताना है, उसको मतलब नहीं है एक्चुअली आपके प्रॉब्लम के यूज केस से, उसको इससे मतलब है यूज केस, हाँ यूज केस से थोड़ा बहुत मतलब है, बट आपने क्या टेक स्टैक लगाया है। तो जैसे ये फेस रिकॉग्निशन वाला प्रोजेक्ट ना, किसी ने टीओसी में, हमारा एक सब्जेक्ट है टीओसी, तो उसमें उसने क्या किया था, ये फेस रिकॉग्निशन के एक जो पैटर्न हमने जैसे नोट किया, एक फीचर मैट्रिक्स होता है, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि समझ में नहीं आ पाएगा शायद से किसी को। फीचर मैट्रिक्स टाइप का एक डेटा होता है, उसको पार्स कर दिया था एक वो चैनल से, सॉकेट चैनल से। तो उसने कंप्यूटर नेटवर्क में मिक्स कर दी एंड आपका एमएल भी मिक्स कर दिया। तो ऐसे आप वेरियस टेक स्टैक को मिला सकते हो, 2 रिसर्च पेपर को भी मिला सकते हो प्रोजेक्ट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट आइडियाज की कमी नहीं है, बट उसको ढंग से एक यूज केस में लाना और काफी सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट मिक्स कर दोगे ना, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट कहलाना स्टार्ट हो जाता है रादर देन सिंपल। अगर आप सिंपल फेस रिकॉग्निशन बताओगे तो वो इम्प्रेस नहीं हो पाएगा कभी। फिर आप बोलो, फिर वो उसके उसमें शायद से ना ऐसे प्रोजेक्ट 10-20 और देखे होंगे, वो इतने सारे इंटरव्यूज ले रहा है, वो भी थक गया होगा कि भाई ये वापस सेम प्रोजेक्ट आ गया। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा बहुत यूनिक दिखा दो उसको, ये तो मैंने नहीं देखा अभी तक, तो ये पूछता हूँ मैं, इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको भी मजा आएगा। मतलब समझ रहे हो ना, साइकोलॉजिकली सोच लो, वो 100 ऐसे सेम प्रोजेक्ट देख चुका है, फेस रिकॉग्निशन तो कोई भी बना लेता है आजकल। तो फिर वही है, उसको कुछ दिखेगा आपको यूनिक ना, आप जब कुछ ऐड कर दोगे उसमें। सो इट्स बेटर कि आप मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे अपना उसे और एक्सटेंड करते जाओ रादर देन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई थिंक पहले भी क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने होने चाहिए। आप एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, बट अगर आप इस लेवल का बना रहे हो, आई थिंक दैट्स गुड, मतलब गुड टू गो। एक चीज हमने छोड़ दी वैसे, रिसर्च वर्क। रिसर्च उसके वर्क, सो बेसिकली रिसर्च वर्क में ये होता है कि वैसे तो आई हैव, मतलब मैंने इतना इसमें काम नहीं किया, बट आई हैव एन आइडिया अबाउट दिस कि रिसर्च वर्क के लिए यू कैन वर्क अंडर द प्रोफेसर्स। ठीक है, लाइक काफी प्रोफेसर्स इन डिफरेंट कॉलेजेस आल्सो दे ओपन रिसर्च के लिए कुछ रिक्रूटमेंट ओपन करते हैं, एंड उनको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना होता है। सो अगर आपकी वो प्रोफाइल मैच करती है उनसे, लाइक हमारे कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च के लिए ओपन की थी फॉर द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पार्ट। तो अगर आपको वो सारी चीजें आती हैं टू अ गुड लेवल और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो देन यू कैन डू अ रिसर्च इंटर्नशिप। जनरली एक रिसर्च इंटर्नशिप जो होती है वो किसी एक कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ होती है। सो उसके लिए आप अपने प्रोफेसर्स के थ्रू भी रिकमेंडेशंस ले सकते हो, सो दैट आल्सो मैटर्स। एंड
और एक चीज, बाकी जो कॉलेज के लोग हैं जैसे अपने डीटीयू में कभी कभी लोग डीटीयू के प्रोफेसर्स के अंडर नहीं करते, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी Yes. बॉम्बे के प्रोफेसर्स, तो देखना अच्छे प्रोफेसर की क्वालिटी जितनी देखोगे, प्रोफेसर की रैंकिंग शीट्स भी निकलती है अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो टैग देखना उस प्रोफेसर का कुछ टैग अटैच्ड है, जैसे अगर कोई आईपी में है और मीटिंग अटेंड कर रहा है, एम फॉर डीटीयू के प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करना या फिर आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करना, वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी होगी आपके रेज्यूमे में। इनफैक्ट कोई प्रोजेक्ट से ज्यादा वो टैग अच्छा हो सकता है, वो आईआईटी दिल्ली का टैग उसको पसंद आ सकता है इंटरव्यूअर को। सो मेक श्योर अगर आप रिसर्च वाली फील्ड में इंटरेस्टेड हो, वो जो मोस्ट प्रोबेबली डेटा साइंस में इजीली मिल जाती है आजकल, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, नहीं तो कोई और भी फील्ड हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली डेटा साइंस में आपको अच्छा काम मिल जाएगा रिसर्च वर्क करने को कोई भी प्रोफेसर के अंडर। सो एम फॉर गुड प्रोफेसर्स, लिंक्डइन पे उनसे एंड आई कनेक्ट थिंक एक प्रोग्राम भी होता है जो दिसंबर नहीं अराउंड नवंबर ऑर्गेनाइज किया जाता है, मिटैक्स करके, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस में आप रिसर्च, काफी सारी रिसर्च की ओपनिंग्स आती हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को आपका रिज्यूमे अच्छा लगा, दे कॉल यू फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप। सो इसकी ओपनिंग अराउंड नवंबर खुलती है, बट जस्ट कंफर्म इट जिन्होंने प्रीवियसली क्रैक कर रखा है। तो या ये भी एक शुभांग तरीका जो लास्ट थे आपके मिटैक्स की हैं, तो और तो उसके लिए भी आपको एक सीजीपीए चाहिए ऑब्वियसली अच्छी, तो कोई भी हाँ। कॉलेज में अपनी सीजीपीए अच्छी रिसर्च रखना। इंटर्नशिप्स के लिए तो एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर्स अ लॉट एंड योर रिकमेंडेशंस। हेलो हाँ, सर, इस प्रोग्राम का नाम एक बार और बोलना। मिटैक्स, MITACS, मिटैक्स। मिटैक्स है, आप सेकेंड ईयर के एंड में भरना स्टार्ट कर सकते हो, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली आप अपने कंपिटिटर्स को देखना जो मिटैक्स में अप्लाई कर रहे हैं, उनके रेज्यूमे को अपने से कंपेयर करना, सीजीपीए मेंटेन रखना यार। अभी मिटैक्स में हमारे एक दोस्त का भी हुआ है, काफी लोगों का होता है जिनकी प्रोजेक्ट्स इतनी अच्छी नहीं होती बट सीजीपीए भी अबव होती है 9.5 हुआ, तो वो चीज मिस मत करना, प्रॉपर बैलेंस बनाना सीजीपीए में, दैट इज मस्ट। एंड अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि सीजीपीए के लिए क्या लिमिट होनी चाहिए, तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द, देयर इज नो लोअर लिमिट फॉर द सीजीपीए। सो जितना हो सके, जितना कर सको अपनी सीजीपीए को उतना हाई रखो, बिकॉज इवन आई हैव सीन गूगल जब ऑन कैंपस आया था, उन्होंने 9.5 अबव वाले सीजीपीए को सिलेक्ट किया था। सो डिपेंड्स, अगर उनको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अबव 9.5 तो वो 9.5 रखते हैं। एक टाइम पे ना देखो, प्रोजेक्ट्स वही मैं बोल रहा हूँ, डीटीओ हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, इन सारे कॉलेज ना हर बच्चा कर लेता है प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या फिर कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। तो सीजीपीए एक ऐसा क्राइटेरिया बच जाता है जो टाइम सेवर होता है। मैं हर बच्चे से उसका एक दिन में मुझे बच्चे हायर करने हैं एज अ इंटरव्यूअर। सीजीपीए एक ऐसा चीज है जो एक बार सॉर्ट किया इन खत्म, मतलब नीचे से 10 बच्चे निकाल दिए, ऊपर से 10 बच्चे ले लिए, 20 बच्चों एंड के आफ्टर दैट इट डजंट मैटर आपने कितनी डेवलपमेंट करी, कितनी सीपी करी, एवरीथिंग इज लाइक ऑन द अदर साइड, और आपकी सीजीपीए एक अलग साइड पे होती है। सो एंड एक और चीज, अभी काफी बच्चों का कॉल भी आया था मेरे पास, इनफैक्ट टेक्स्ट भी कर देते हो आप लोग, तो सैन जैसे किसी की 7.91 हो, किसी की 6 हो, तो वो पूछ रहा है मुझे अब मुझे क्या करना है सीजीपीए का। देखो जितने भी सेमेस्टर्स बाकी है, 2 सेमेस्टर बाकी हो, 3 बाकी हो, 4 बाकी हो या 8 बाकी हो, उसको जितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो इंक्रीज करो, 10 के लिए एम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा हमको सीजीपीए जितनी इंक्रीज कर सकते हो उतनी इंक्रीज कर लो, अभी कोई भी लाइफ स्टेज में डजेंट मैटर, जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, अभी जो आगे आने वाले उसमें 10 एम करो, चाहे कोई भी सेमेस्टर में। तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको कोई डाउट पूछने की जरूरत नहीं किसी से भी, जितना हाई हो सकता है उतना एम कर लेना।